नमस्कार, मैं हर्षिता आप सभी का स्वागत करती हूँ द करंट अफेयर्स शो में। और ये है 28 सितंबर 2016 की मुख्य खबरें। और शो के अंत में एक क्विक क्वेश्चन आंसर सेशन में हम डिस्कस करेंगे आज की खबरों से जुड़े कुछ मुख्य प्रश्न, जिससे आपको परीक्षा में काफी मदद मिलेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों के साथ। भारत के क्रांतिकारी समाजवादी शहीद भगत सिंह की 109वीं जयंती देश भर में मनाई जा रही है। 28 सितंबर 1907 में जन्मे भगत सिंह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक प्रभावशाली व्यक्ति थे। पर्यटन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रति वर्ष 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम थी सभी के लिए पर्यटन, सार्वभौमिक पहुंच को बढ़ावा। और अब चर्चा करते हैं कुछ प्रमुख नियुक्तियों के बारे में। पूर्व पेट्रोलियम सचिव विजय केलकर को प्रतिष्ठित भारतीय सांख्यिकी संस्थान के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया है। विजय केलकर ने भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन का स्थान लिया है। केंद्र सरकार ने सुशील मुहनोट को बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद से हटा दिया है। बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक आरपी मराठे तत्काल प्रभाव से बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 55 वर्षों में पहली बार जेफ्रे जी लॉरेंटिस को क्यूबा के लिए अपना राजदूत नियुक्त किया है। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने अमिताभ बच्चन और सचिन तेंदुलकर को दर्शाते हुए स्वच्छ भारत मिशन के लिए एक विज्ञापन अभियान शुरू किया है। हिंदू अल्पसंख्यकों को विवाह पंजीकृत करने का अधिकार देते हुए पाकिस्तानी संसद के निचले सदन ने एक ऐतिहासिक विधेयक पारित किया है। इजराइल के पूर्व निर्धारक राजनीतिज्ञ एवं नोबेल शांति पुरस्कार विजेता शाइमन पेरेस का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने 2 बार इजराइल के प्रधानमंत्री और 1 बार राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। साथिया नानासेकरन IITF खिताब जीतने वाले दूसरे भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने बेल्जियम ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीता है। और अंत में मैं आपको बताती हूँ दिन की सबसे बड़ी और मुख्य खबर। भारत ने वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 2016 से 17 में 16 स्थानों की छलांग लगाकर 39वां रैंक हासिल किया है। 2015 से 16 में यह 55वें स्थान पर था। यह किसी भी देश द्वारा इस सूची में प्राप्त की गई सबसे बड़ी उपलब्धि है। प्रतिवर्ष इस सूचकांक को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी देश के रूप में स्विट्जरलैंड ने लगातार 8वें वर्ष के लिए यह स्थान प्राप्त किया है। तो स्टूडेंट्स, ये तो थी आज की मुख्य खबरें। और आइए अब शुरुआत करते हैं हमारे क्विक क्वेश्चन आंसर सेशन की। तो हमारा पहला सवाल है, भगत सिंह ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए किस ब्रिटिश अधिकारी की हत्या की थी? तो इनका नाम है जॉन सॉन्डर्स। हमारा अगला सवाल, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। और इस वर्ष के पर्यटन दिवस की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी सभी के लिए पर्यटन, सार्वभौमिक पहुंच को बढ़ावा। हमारा अगला सवाल, भारतीय सांख्यिकी संस्थान के अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया है? तो इनका नाम है पूर्व पेट्रोलियम सचिव विजय केलकर। और विजय केलकर ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान के अध्यक्ष के रूप में किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने सी रंगराजन का स्थान लिया है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है और उन्होंने किनका स्थान लिया है? तो मैं आपको बता दूं कि आरपी मराठे को किया गया है नियुक्त और इन्होंने स्थान लिया है सुशील मुहनोट का। हमारा अगला प्रश्न है, ओबामा ने 55 वर्षों के बाद क्यूबा के पहले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है जेफ्रे जी लॉरेंटिस। हमारा अगला सवाल, स्वच्छ भारत मिशन के विज्ञापन अभियान के लिए सरकार द्वारा किन 2 हस्तियों को चयनित किया गया है? तो इन 2 हस्तियों का नाम है अमिताभ बच्चन और सचिन तेंदुलकर। अब बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। उस देश का नाम बताइए जिसने अपने छोटे हिंदू अल्पसंख्यकों को अपना विवाह पंजीकृत करने का अधिकार देने के लिए एक ऐतिहासिक विधेयक को मंजूरी दे दी है। तो इस देश का नाम है पाकिस्तान। हमारा अगला सवाल, शाइमन पेरेस जिनकी हाल ही में 93 वर्ष की आयु में मृत्यु हुई थी, वे किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे?
तो वे इजराइल के पूर्व राष्ट्रपति थे। हमारा अगला सवाल, बेल्जियम ओपन 2016 किसने जीता है? तो ये जीता है साथियन नानासेकरन ने। और अब बारी है हमारे आखिरी और सबसे अधिक महत्वपूर्ण सवाल की, जो कि है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2016 से 17 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक है 39वीं रैंक। और वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2016 से 17 में कौन सा देश सबसे ऊपर है? तो जो देश सबसे ऊपर है उसका नाम है स्विट्जरलैंड। और वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2016 से 17 किस वित्तीय संगठन द्वारा तैयार किया गया है? तो ये तैयार किया गया है विश्व आर्थिक मंच द्वारा। तो स्टूडेंट्स, फिलहाल के लिए इतना ही। आइए अब एक नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। You can watch all our videos and more on your smartphone. All you need to do is download the Adda 247 app from Google Play Store. This app is the #1 trending educational app in India and is also our official app for bankersadda.com and sscadda.com. You can visit our website bankersadda.com, hit the subscribe button on our YouTube channel and like our Facebook page for the latest updates. We look forward to your views and comments.